नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि बात करेंगे आने वाले 3 महीनों के बारे में। अप्रैल, मई और जून 2026। आखिर कैसे रहेंगे आपके आने वाले 3 महीने? कौन सा बड़ा तहलका मचने वाला है तुम्हारी जिंदगी में? एक नहीं बल्कि 3 महापरिवर्तन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा अब ऐसा कुछ तुम्हारे जीवन में होने वाला है जो तुम्हें अंदर से हिलाकर रख देगा। तुम्हारी रूह कांप जाएगी सच्चाई सुनकर। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना क्योंकि साल की शुरुआत से स्थिति थोड़ी सी डगमगाई सी हुई है। नैया किनारे नहीं लग पा रही, बीच भंवर में ही गोते खा रही है। तुम काफी चिंतित हो, काफी परेशान हो कि साल की शुरुआत में तो हमने प्रण लिया था कि ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, लेकिन जैसे ये 3 महीने गुजरे हैं, आगे क्या होगा, सबसे बड़ी चिंता मन में यही डोल रही है। तो आज की वीडियो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आई है। मन में जो भी सवाल है, जितनी दुविधाएं हैं, जो युद्ध तुम्हारे मन में चल रहा है, सबका जवाब तुम्हें मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने साधारण तो नहीं है। अभी तक जो हुआ वो तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है और तुम्हारे जीवन में अद्भुत विचित्र घटनाएं होगी। चाहे बात पैसों की हो, तुम्हारी लव लाइफ की हो, शादी विवाह की हो या फिर धंधा कारोबार की हो, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि क्या होगा। लेकिन तुम्हारी ये चिंता तुम्हें बर्बाद करे उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना क्योंकि आज की वीडियो तुम्हारे लिए वो आखिरी मौका है जो तुम्हें बचा सकती है। क्योंकि कुछ गलतियां हम लगातार और बार बार कर रहे हैं और वही गलतियां हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही। कुछ करने जाते हो और वो काम बिगड़ जाता है। तुम्हारे साथ जो लोग थे, तुम्हारे स्कूल के दोस्त, तुम्हारे साथ काम करने वाले सहकर्मी, तुम्हारे प्रतिस्पर्धी, सब एक एक करके आगे निकलते जा रहे हैं और तुम वही के वही क्यों रह गए? रात दिन तुम इसी चिंता में तो रहते हो। जब रात को सोने की बारी आती है तो चैन की नींद भी इसलिए नहीं आती क्योंकि आने वाला कल कैसा होगा। वही नई चुनौतियां, वही नई जिम्मेदारियां तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला बनाते जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक? क्या अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना परिवर्तन का कोई मौका देगा? क्या कोई खुशखबरी आएगी? तो तुम चिंता मत करना, आज की वीडियो में एक एक बात तुम्हें बताने वाला हूं और सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला हूं जिसे नजरअंदाज मत करना क्योंकि महा खुशनसीब होगा वो इंसान जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा क्योंकि गिने चुने लोग ही इस वीडियो को देख पाएंगे और ये वीडियो तुम तक पहुंचा है तो ब्रह्मांड की एक विशेष योजना तुम्हारे लिए बन रही है। उस योजना के तहत तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन दस्तक देने वाले हैं। तो तैयारी जमकर करनी होगी, ध्यान रखना होगा। अगर जरा सी भी चूक हुई तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। तो किन बातों का ध्यान रखना है वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से हमें इस तरह की और वीडियोस लाने की बड़ी प्रेरणा मिलती है और तुम्हारी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, उसका निवारण करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अप्रैल, मई और जून की तुम्हारी ग्रह दशा कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर 5 बड़े परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होंगे जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे काम से जुड़े होंगे, रिश्तों से जुड़े होंगे। उतार चढ़ाव भयंकर दिखने वाला है और साथ ही साथ भाग्य और ग्रोथ के मामले में यह 3 महीने बहुत बड़ा उछाल लाने वाले हैं। मौका तो बनेगा, लेकिन क्या तुम उस मौके का इस्तेमाल कर पाओगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ी बात, तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना तुला राशि वालों कि तुम्हारे राशि स्वामी जो कि शुक्र है वो तुम्हारे केंद्र में 7th हाउस में बैठे हैं, वो भी 2 ग्रहों के साथ।
यहां पर तुम्हें दिखाई देगा सूर्य, बुध और शुक्र, 3 शुभ ग्रह केंद्र में होना। यह कोई छोटी मोटी निशानी नहीं है, यह बहुत बड़ी ग्रोथ की निशानी है। तुम्हारे राशि स्वामी आत्मविश्वास प्रदान करने वाले सूर्य और साथ ही साथ निर्णय शक्ति मजबूत करने वाले बुध तुम्हारे हित में नजर आ रहे हैं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी कैसी है? जब भी कोई खुशी आती है तुम समझ जाते हो कि खतरे की घंटी बज चुकी है, अब कुछ बुरा भी होगा। तो अभी स्थिति ऐसी चल रही है कि एक परेशानी आती है तो दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, और एक खुशी आती है तो दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। सब कुछ लाइन में कतार से चल रहा है। एक साथ काम बनते हैं, एक साथ काम बिगड़ते हैं। अब तुम भी सोच रहे हो कि आने वाला समय क्या होगा, कैसा होगा, तो तुम चिंता मत करना। आज तुम्हारी सारी चिंता दूर करने वाले हैं, तुम्हें गलतियों से बचाने वाले हैं, तुम्हारे अंदर हौसला भरने वाले हैं, और सही उपाय जो तुम्हारे ग्रहों को मजबूत करेगा वो भी तुम्हें देने वाले हैं। बस तुम इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना और हमारी एक एक बात को बड़े शांत दिमाग से सुनना। किसी को बताना मत, क्योंकि ये बड़े रहस्य की बात है। तुम्हारे 6th हाउस में राहु बैठे हुए हैं। 6th हाउस में राहु का होना पिछले कुछ समय में इसी वजह से तो चिंता थी, इसी वजह से तो काम बिगड़ रहे थे, इसी वजह से तो लोग तुम्हें समझ नहीं रहे थे, तुम्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा था, तुम अकेलेपन के शिकार थे। ये राहु ही तो है जो जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहा है। साथ में यहां पर 5th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। शनि जो कि दंडाधिकारी है, कर्मफल का दंड देने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ इंसान को कर्मठ बनाने वाले। तो शनि तुम्हें मेहनती बनाएंगे इन 3 महीनों में। बात अगर अप्रैल 2026 की करें तो अप्रैल के पूरे महीने में तुम्हें 2 ही चीजों पर ध्यान देना है, और वो 2 चीजें हैं पैसा और रिश्ता। और ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि जब जिंदगी में ज्यादा पैसा आ जाता है तो रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं, रिश्तेदार भाग जाते हैं, रिश्तेदार तुम्हें तो बड़ा आदमी समझकर तुमसे मतलबी स्वार्थ दिखाने लग जाते हैं, और जब पैसों के मामले में उनकी मदद ना करो तो रिश्ते बिगड़ते हैं। तो पैसे और रिश्तों को लेकर अप्रैल 2026 में तुम्हें बड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि एक गलती बहुत बड़ा पैसा डुबा सकती है। एक गलत व्यक्ति को दिया गया बड़ा उधार तुम्हें आर्थिक संकट में फंसा सकता है। अप्रैल 2026 का महीना पैसों के लिए और रिश्तों के लिए बहुत बड़ा सबक देने वाला है। राहु और शनि मिलकर तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं। बड़ा सावधान रहना, बड़ा सतर्क रहना, हर काम सोच समझ कर करना। परिवार में कोई बात बोल रहे हो तो बहुत सोच समझ कर बोलना, वरना वो बात बहुत बिगड़ सकती है। मान लो तुम्हें कहीं पैसा निवेश करना है तो परिवार वालों से सलाह मत लेना। गलत सलाह तुम्हारा काम बिगाड़ देगी, तुम्हारा निवेश बिगाड़ देगी। अप्रैल 2026 के महीने में राहु और शनि कड़ी कर्म परीक्षा लेने वाले हैं। अब जब मई का महीना आएगा, अप्रैल का महीना जैसे तैसे सावधानी पूर्वक तुम गुजार लोगे, और जब मई का महीना आएगा तो वहां पर भयंकर उतार चढ़ाव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो 12th हाउस है, जो कि मनोकामना पूर्ति का होता है, लाभ का होता है, भयंकर काम बनने का होता है, लेकिन वहां तो केतु बैठे हुए हैं। एक मुसीबत से पीछा छुटाओगे, दूसरी मुसीबत दहाड़ती हुई तुम्हारा पीछा कर रही है। तो तुम कहोगे गुरुजी आखिर क्या करें, जीवन में इतनी मुश्किलें हैं, हालात इतने गंभीर है, परिस्थितियों ने जकड़ रखा है, हम तो परेशान हो चुके हैं। तो परेशान मत होना, बस मेरी 3 बातों का ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगा। क्योंकि ये ग्रह ही तो है जो इंसान को माला माल भी बनाते हैं और रोड पर भी ले आते हैं। लेकिन कर्म तो हमारा होता है, कर्म हमारे हाथ में होता है कि हम क्या करेंगे। तो तुम इतना ध्यान रखना। सबसे पहली बात, तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहली बात है कि अपने आप पर भरोसा रखना होगा। दुनियादारी पर उम्मीद टिकाना छोड़ दो। वो इंसान क्या कर रहा है, उसके घर में क्या आ रहा है, वो कितना कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे तुम्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें मतलब होना चाहिए खुद से कि मैंने क्या किया,
मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ या दूसरों को देखकर कमजोर हो रहा हूँ, ये तुम्हें खुद से प्रश्न करना होगा। क्योंकि अप्रैल, मई और जून ये खुद पर ध्यान देने के हैं, दूसरों से तुलना करने के नहीं है, दूसरों से बहस करने के नहीं है, विवाद करने के नहीं है। ये कुछ बड़ा करने का समय है। उतार चढ़ाव तुम्हारी जिंदगी में भर भर कर आएंगे, लेकिन तुमने हिम्मत रखी, आत्मविश्वास बराबर रखा। चूंकि हमने बताया था तुम्हारे केंद्र में 3 ग्रह है, सूर्य, बुध, शुक्र। तीनों ही फैसला लेने में मदद करेंगे, निर्णय शक्ति अच्छी बनाएंगे, लोगों से सहयोग दिलवाएंगे। लेकिन तुम खुद पर विश्वास करो, ये बड़ा मायने रखता है। कभी कोई लोग तुमसे आकर कह जाएंगे कि तू ये काम मत कर, तुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा, इस काम में तो मैंने कई लोगों को बर्बाद होते देखा है, तो तुम उनकी बातों में मत आना। बहुत सारे लोग होते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देने पर विश्वास रखते हैं, लेकिन तुम्हें उन लोगों के तानों को अपना हथियार बनाना है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे। तुम्हें गुमसुम तरीके से काम करना है, चुपचाप काम करना है, लेकिन अपने आप पर भरोसा जरूर रखना है। दूसरी बात जो तुम्हें मई 2026 में ध्यान रखनी है, अप्रैल में ध्यान रखनी है, जून में ध्यान रखनी है, वो ये है कि तुम्हें भाग्य में ग्रोथ के अवसर मिलेंगे। भाग्य सौभाग्य की ओर अग्रसर होगा, लेकिन क्या तुम उस मौके को पकड़ पाओगे? तो समय का ध्यान रखना है और साथ ही साथ संतुलन का ध्यान रखना है कि मैं कौन सा काम किस समय कर रहा हूं, कहीं मेरे अंदर आलस्य तो नहीं आ रहा, या फिर काम को टालने की आदत तो नहीं है। काफी समय से तुम्हारे जीवन में स्थिरता की कमी है। तुम एक काम करते हो, तुरंत दूसरे काम में लग जाते हो। मन तुम्हारा डोलता बहुत है, मन घबराता बहुत है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यहां नहीं हो पाएगा, वहां कर लेता हूं। तो मन को विचलित मत होने दो, स्थिर रहो जीवन में। जो करना है एक काम को दिल से करो। भटकाओ राहु पैदा कर रहा है, उस भटकाव में मत आना, वरना बहुत पछताओगे। तीसरी बात, आने वाले कल की चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि होगा वही जो राम रची रखा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, ये सोचकर अपना हर दिन बिताओगे तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और एक सकारात्मक दौर की शुरुआत होगी। लेकिन तुम तो रात को सोते हुए भी चिंता में सोते हो, सुबह उठते भी चिंता में हो, दिन भर मन में नकारात्मक ऊर्जा। आखिर क्या होगा, कैसे होगा, उसका तो हो गया, मेरा क्या होगा, मेरे साथ वाले तो सब आगे निकल गए। ये नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खा जाएगी। इसके चक्कर में मत फंसना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जब जून का समय आएगा तो भाग्य में ग्रोथ का एक नया मौका आएगा। भाग्य तुम्हारा भर भर कर साथ देगा, क्योंकि जो गुरु है वो तुम्हारे 8th हाउस में है, जो कि मनोकामना पूर्ति का है, जीवन में उपलब्धि पाने का है। भाग्य के कारक गुरु तुम्हारा भर भर कर साथ देंगे। जिस काम में हाथ डालोगे वो काम जून महीने में तुम्हारा बनेगा। तुम पीछे मत हटना, तुम घबराना मत, तुम बस सफलता की सीढ़ी चढ़ने ही वाले हो। तुम यूं मत सोचना कि कोई मेरे साथ नहीं है। लोग चाहे तुम्हें धोखा दे दे, लोग चाहे तुम्हें ताना मार दें, लेकिन तुम्हारे साथ परमात्मा खड़े हुए हैं। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें अच्छे काम करने हैं। तुम्हें ऐसे काम नहीं करने कि तुम्हारे दिल को लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हें अंदर से खुद पर प्राउड होना चाहिए, तुम्हें ऐसे काम करने। जब तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हारा गुरु मजबूत होगा, क्योंकि इंसान के मन में जरा सी भी ऐसी भावना होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो फिर काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसे खुद पर विश्वास होता है कि मेरा कर्म सही है, मेरी सोच सही है, मेरा व्यवहार सही है, तो गुरु ग्रह मजबूत होकर भाग्य में ऐसी बढ़ोतरी देता है कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की इंसान जीवन में करता है और सारे सपने उसके साकार हो जाते हैं। और साथ ही साथ मंगल जो कि तुम्हारे 9th हाउस में है, वो मंगल तुम्हारा और लोगों का झगड़ा कराएंगे, व्यवहार बिगाड़ेंगे, उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। कभी किसी से रिश्ते बनेंगे तो कभी रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ये समय लौट कर नहीं आएगा। एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं बार बार हार क्यों जाता हूं, तब समय ने जवाब दिया कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, बरसात हो या कितने भी बुरे हालात हो, मैं निरंतर चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। है इंसान, तू भी अगर मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे भी कभी हारने नहीं दूंगा। तो उतार चढ़ाव इन 3 महीने में बहुत सारे रहने वाले हैं, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है।
तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है, क्योंकि ये 3 महीने खुद को साबित करके दिखाने वाले हैं। तुम आत्मविश्वास बनाकर रखना। सूर्य, बुध और साथ ही साथ शुक्र का साथ तुम्हें मिल रहा है। एक उपाय तुम्हें जबरदस्त बता रहा हूं, इस उपाय को करोगे तो लाभ ही लाभ होगा। हर बुधवार के दिन तुम्हें 21 दुर्वा गणेश जी महाराज को चढ़ानी है। 21 दुर्वा एक एक गिनकर गजानन गणपति महाराज को चढ़ाना। इससे क्या होगा, कार्यों में सिद्धि परमानेंट हो जाएगी। और साथ ही साथ शनि मंदिर जाकर शनिदेव पर तुम्हें तेल अर्पित करना है। इससे कर्म परीक्षा थोड़ी सी सरल होगी। राहु को अगर मजबूत करना है तो हर गुरुवार को पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाना है। लाभ ही लाभ होगा।